आइए सभी लोग अपने अपने स्थान पे खड़े होकर राम जी की आरती करते हैं। आरती श्री रामायण जी की, आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की, कीरति ललित सियपी गावत ब्रह्मा दिक मुनि नारद, गावत ब्रह्मा दिक मुनि नारद, वाल्मीकि ज्ञान विशारद, वाल्मीकि ज्ञान विशारद, सुख सनकादि शिष्य रुसारद, सुख सनकादिक शिष्य रुसारद, बररी पवन सुत की रजनी की, आरती श्री रामायण जी की। गावत वेद पुराण अष्टदश, गावत वेद पुराण अष्टदश, छह शास्त्र सब ग्रंथन को रस, छह शास्त्र सब ग्रंथन को रस, मुनि जन धन तन को सरबस, सारंस सम्मत सब की, आरती श्री रामायण जी की। गावत संतत शंभु भवानी, गावत संतत शंभु भवानी, अरुघट संभव मुनि विज्ञानी, अरुघट संभव मुनि विज्ञानी, व्यास आदि कवि बरज बखानी, व्यास आदि बरज बखानी, काग भूषुंडी गरुड़ की, आरती श्री रामायण जी की, आरती श्री रामायण जी की, आरती श्री रामायण जी की। कलिमल हरि विषरस पी, कलिमल हरि विषरस पी, सुभग सिंगार मोती युवती की, सुभग सिंगार मोती युवती, दलन रोग भव मूल
मोरे अमी तात मात सब विधि तुलसी की आरत श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित सियपी की आरत श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित सियपी की आरत श्री रामायण जी की। बोले सियावर रामचंद्र की जय। पूज्य गुरुदेव महाराज की जय। अपने अपने माता पिता की जय। जय जय श्री राम कृष्ण।
सुते तत्त्वं मुनिभ्यः परं व्याख्यान्तं भरतादिभिः परिवृतं रामं भजे श्यामलं रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। श्रीराम राम रघुनंदन राम राम श्रीराम राम रणकर रस राम राम श्रीराम राम 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 श्रीरामचंद्र चरण शरणं यः श्रुति स्मृति सूत्राणाम् तस्मै रामानुजार्याय नमः परमयोगिने अनन्ताचार्य कृपया वेदान्तद्वयपारगं श्रीरामकृष्णाङ्घ्रिसदभक्तं विश्वगार्यम् भूवृक्षाः पर्वतस्था गिरिगहनद्वा वायुना पूर्णमाना रामोऽहं व्याकुलात्मा दशरथतनयः शोकसन्तप्तदग्धः बिम्बोष्ठीचारुनेत्रा गजपतिगमना दीर्घकेशी सुमध्या सीता के नमिता मम हृदययता क्वापि केनापि दृष्टा यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनम् तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिः बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। कवीन्द्रं नौमि वाल्मीकिं यस्य रामायणी कथा चन्द्रिका
संभूत राम सागर गामिनी पुनावनम पुण्या रामायण महानदी वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो वागीशास्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। श्री रामभद्र भगवान की जय हो। श्री राम कथा महामहोत्सव की जय हो। श्री काली महामहोत्सव की जय हो। समवेत समुपस्थित चिन्मयी आनंदमयी भगवन्मयी भगवान श्री रामभद्र की बांगमयी मूर्ति श्रीमद् रामायणी कथा समागत भगवत कथा रस श्रद्धामयी वात्सल्यमयी भक्तिमती सीता सावित्री और श्री यामदासा इत्यादि सखियों के दिव्य चरित्रों को अपने जीवन में चरितार्थ कर सनातन वैदिक धर्म की धूरी को धारण करने वाले साक्षात भगवान को अपनी गोद में बुलाने वाले देवी मंचस्थ तालज्ञ स्वरज्ञ भगवान की लीला कथा में प्रवेश करने से पहले कुछ क्षण हरिनाम भगवान नाम का स्मरण सब लोग मिलजुल कर गाएंगे। आप सब तो बहुत सुंदर गाती हो, मुझे कल पता चला। खूब नाच नाच करके शोभा यात्रा में पहले तो मुझे भ्रम हुआ कि कहीं टेप तो नहीं बज रहा है, बाद में पता चला जब झांक करके देखा, अरे ये तो इसमें भीतर बैठ के सब गा रहे हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। भगवान श्री रामभद्र की भास्वती आनंदमयी चिन्मयी श्रीमद् रामायणी कथा में हम सब प्रवेश करें इससे पूर्व कुछ कलौ केशव कीर्तनम भगवान श्री हरि का संकीर्तन नाम संकीर्तन कलौ नास्तेव नास्तेव गतिरन्यथा। बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा महात्मा देवर्षि नारद जैसे ब्रह्मपुत्र भी भगवान नाम की महिमा का अनुगान अनुकीर्तन कर अघाते नहीं, तो भला हम सब क्यों कंजूसी करें। आप सब तो गाने वाली हो और ये आयोजन भी इस तिलैया कौन मंडल है, महिला मंडल, काली महिला मंडल समिति के तत्वावधान में, जिसकी अध्यक्षा सरोजनी नायडू सरोजनी सिंह अपने तमाम सखियों के साथ इस आयोजन को करने में अग्रसर रही है। आप सबका अभिनंदन। यह अनोखा मंडल है जिस मंडल के द्वारा वर्ष बहु वर्ष भगवदीय चरित्रों का अनुमान कभी आज से लगभग 13 या 12 वर्ष पूर्व इसी सामंतो काली मंदिर में आप सब महिला मंडल के ही आह्वान पर मुझे भी एक बार यहाँ इससे 12 वर्ष पूर्व संभवतः 2011 में श्रीमद् भागवती कथा का अनुगान अनुकथन करने का
श्रवण मनन निधिध्यासन करने कराने का अवसर प्राप्त हुआ था। आज पुनः 12-13 वर्षों के बाद पता नहीं ये कैसे संयोग आ गया। भगवान का अद्भुत, ये उनकी अद्भुत लीला है। वे जब जिससे जहां अपने चरित्रों का गान कराना चाहते हैं वहां वे बुला लेते हैं। तो आओ कुशल नाम संकीर्तन में यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। नाम संकीर्तन समस्त हमारे पाप ताप को दूर करने वाला है, इसलिए भी, और आप सब बहुत अच्छी गाती हो इसलिए भी पीछे पीछे आगे आगे जैसे जचे। राग से गाओ तो ठीक, विराग से गाओ तो भी ठीक, बैराग से गाओ तो और ठीक। इसलिए कंजूसी छोड़, प्रमाद छोड़, हम सब लोग मिलजुल कर हरि नाम का स्मरण करेंगे। और वह भी कोई ऐसा वैसा नहीं जो उपनिषदों में वर्णित है, जो मंत्र रूप है। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे, सिद्ध मंत्र है। गाने सुनने के लिए तो बहुत कुछ है, गाने बजाने के लिए भी बहुत कुछ है, लेकिन जिसे सिद्धों ने गाया, बड़े बड़े परमर्षि राजर्षियों ने जिसे गाया, उपनिषदों ने जिसकी महिमा का कथन किया है, ऐसे भगवान का ये नाम संकीर्तन 32 अक्षरों का कलि संसरणोपनिषद का यह दिव्य मंत्र है। और हमारे पूज्य गुरुदेव तो जीवन पर्यंत इसी को आदि अंत में गाते रहे। पूज्यपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य सत संप्रदायाचार्य, जिन्हें गंगा के तटीय क्षेत्र में प्रदंडी स्वामी जी के नाम से स्मरण किया जाता है। ये हमारी गुरु परंपरा से भी प्राप्त भगवान नाम संकीर्तन, इसलिए और भी अनेक हेतु है। कृते अध्यायतो विष्णु त्रेतायाम जजतो मखैः, द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तत् हरि कीर्तना। सत्यादि युगों में भगवान का ध्यान भजनादि के द्वारा जो फल की प्राप्ति होती, कलियुग में भगवत चरित्रों के पूर्व उनके नाम स्मरण करने मात्र से जीवात्मा उस दिव्य फल को, मोक्ष रूप पुरुषार्थ को प्राप्त कर लेता है। इसलिए भी और भी अनेक संतों ने स्मरण किया। नहीं कलि कर्म न भगति विवेक, राम नाम अवलंबन एक। कलिकाल के कालुष्य से युक्त हम सब प्राणियों को उतारने वाला भगवान नाम और भगवत चरित्र ही है। इसलिए भी तो आइए हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे
हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम
हरे कृष्ण कृष्ण हरे श्री रामभद्र भगवान के श्री हनुमंत लाल के श्री भरत शत्रुघ्न लाल के तपस्वाध्याय निरतं तपस्वी वाग्विदाम्बरं नारदं परिपप्रच्छ वाल्मीकिर्मुनिपुङ्गवम् समुपस्थित भगवत कथा रस प्रेमियों, यह 9 दिवसीय अनुष्ठानात्मक सत्र है। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहुविधि सब संता। भगवान श्री रामभद्र के अनंत चरित्रों को या यम कहूं भगवान जो अनंत है उनके अनंत चरित्र को जहां कहीं से भी गाना आरंभ करो मधुर ही मधुर है। अतः उसे हम कहीं से भी वैसे ही गा सकते हैं जैसे कोई मधुर मीठा फल हो, सर्वांग मधुर हो। तो आप जहां से चाहें उसे पा सकते हैं, उसमें माधुर्य ही माधुर्य है। उसी तरह भगवदीय चरित्र श्री रामभद्र के दिव्य जो चरित्र हैं, चाहे वो बाल चरित्र हो अथवा अवतार चरित्र हो, अवतार कारण चरित्र हो, विवाह चरित्र हो या वनगमन चरित्र हो, अथवा शरणागत वत्सल भगवान अपने भक्तों के उद्धार के निमित्त जो चरित्र करते हैं, वे समस्त चरित्र आदि मध्य चयंते च आदि मध्य अंत, कहीं से भी उनके चरित्रों का गान किया जाए, श्रवण किया जाए, मधुर ही मधुर है। ये सत्रात्मक अनुष्ठानात्मक कथा है। हम चाहे तो कहीं से सुना सकते हैं, आदि से मध्य से अंत से, लेकिन जहां अनुष्ठानात्मक सत्र निवदीय जो क्रम है आदि ऋषियों का, जो परंपरा, उस परंपरा का अनुगमन करना चाहिए। इसलिए आदि में कहा कि कहने सुनने गाने बजाने के लिए बहुत कुछ जगत में है, लेकिन जिसे हमारे परमर्षियों ने जिस क्रम से गाया है, सुना है, अनुभव किया, जो हमारे जन्म जन्मांतरीय बंधन को खोलने वाला है। अनेक जन्म साहस्रम संसार पदवीं व्रजन मोहश्रमं प्रयातो सौ वासना रेणु गुंठिता। वासना की रेणु से गुंठित हम जीव इसी शरीर में अनेक चक्रों के गांठ से इतने बंधे हुए हैं, इतने बंधन में पड़े हुए हैं, ये गांठ खुलने का नाम नहीं लेता। रामचरित्र हो चाहे कृष्ण चरित्र हो, भागवत चरित्र हो चाहे श्रीमद् रामायण चरित्र हो, ये हमें सारे गांठों को खोलने का मार्ग दिखाता और क्रमशः बीच से खोलने बैठ जाए तो और उलझ जाएंगे। ध्यान देना, बहुत से गांठ लगे हो किसी सूत्र में, धागे में, उसे बीच से खोलना शुरू करोगे तो और उलझता जाएगा। लेकिन यदि उसका सूत्र पकड़ लिया, सूत्र का किनारा पकड़ लिया, छोर पकड़ लिया और वहां से यदि आरंभ आपने किया तो देखोगे कि धीरे धीरे सारे गांठ खुल गए। समुपस्थित प्रेमियों,
इसलिए हम चाहेंगे श्रीमद् रामायणी कथा इस आदि कवियों ने परंपरा से गाया, प्रवृत्ति कवियों ने भी परंपरा से गाया। उन कवियों ने कलि पावन अवतार गोस्वामी पाद को सितारा की तरह, नक्षत्र के तरह जिनके द्वारा गाया श्री रामचरित्र पूरे विश्व में उद्भासित हो रहा है। लेकिन उनके लिए भी जो आधार ग्रंथ है, उनके लिए भी जो प्रमाण ग्रंथ है, नाना पुराण निगम आगम सम्मतम यज्ञ, जिसके लिए उन्होंने अपने आज में ही प्रतिज्ञा किया है, रामायणे निगदितम क्वचिद् अन्यतोपि भाषा निगद्यमतिमन्वितमातनोति। जहां भी प्रतिज्ञा करते हैं कि इसे हम भाषाबद्ध गाएंगे, हम भी आपको हिंदी भाषा में ही सुनाएंगे। उन परवर्षियों के भाव को भाषाबद्ध ही लोक भाषा में आज की राष्ट्रीय प्रचलित जो भाषा है इसी में सुनाएंगे, जो सार तत्व। उन लोगों ने भी प्रतिज्ञा किया भाषा निबद्ध, मैं भाषा में कहूंगा, इसलिए हम भी कथा के आज भी कह रहे हैं कि भाषा में ही सुनाऊंगा। जब महर्षि वाल्मीकि का स्मरण करते हैं, रामचरित्र मानसकार कलि पावन अवतार गोस्वामी पाद, उन्होंने भी अपने आज वंदना प्रकरण में इसी तथ्य को निवेदन किया है। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि। बहुत कुछ है। एकैकम अक्षरम पुंसा महापातक नाशनम। एक एक अक्षर श्रीमद् रामायण के महापातकों से व्यक्ति को उन्मुक्त कर देता है, मुक्त कर देता है। एक अक्षर भी यदि कान तक पहुंच गया, चित्त यदि शांत है और नहीं है तो शांत होने का, चित्त को शांत करने का इस साधन भी है श्रीमद् रामायण का। और जिसका चित्त शांत हो गया, यही तो योग है। चित्त की शांति ही तो योग है। योग माने जुड़ जाना। किससे जुड़ जाना? अपने कारण से जुड़ जाना, अपने परतत्व से जुड़ जाना, जिस तत्व से विलग होकर के अपने आप को हम अनुभव कर रहे हैं। यह आत्म तत्व जब अपने कारण तत्व से जुड़ जाए, ये कब जुड़ता है? जब चित्त शांत हो। अब कभी मोबाइल दाएं बाएं करोगे, सुनो, ये सब स्विच ऑफ करो जब तक कथा में स्विच ऑफ। देखो हम निवेदन करें, स्विच ऑफ। बस एक चल रहा, बाद में देख लेना, उसमें से जितना डाउनलोड करना है कर लेना। चल रहा है, वहां से जितना हो डाउनलोड करते रहना। श्री विजय नामक हमारा यूट्यूब चैनल है, वहां से डाउनलोड कर लेना, सब कुछ मिलेगा। जब तक बैठो चित्त को शांत, योगा चित्त वृत्ति निरोधा, चित्त के वृत्तियों को पहले संभालना। इसीलिए आदि में हरिनाम स्मरण करते हैं। उससे भी जब चित्त नहीं संभलता है तो सीधे कहना पड़ता है। इसलिए हम सब लोग अपने अपने जो भी कथा श्रवण करना चाहते हैं, अपने नहीं तो ये मोबाइल इलनेस बीमारी है, ठीक ठीक उपयोग करो तो अत्यंत उपयोगी, नहीं तो बीमारी है। ये बीमारी यदि पकड़ लिया तो समझो कि फिर मोह सकल व्याधि कर बोला। मोबाइल के मोह में यदि पड़ गए तो सकल व्याधि कर बोला। सारे व्याधियों का मूल आज मोबाइल बन करके तैयार है। इसलिए मुझे क्षमा करना देवी देवताओं, जब तक कथा में हो कम से कम अत्यंत उपयोगी तल दल चल दल भास चंद्र से कुछ देर के लिए उपवास करो, छुट्टी लो। पहले हम रविवार का उपवास करते, सोमवार का उपवास करते, अब मोबाइल उपवास का भी हम उपदेश करना शुरू कर दें कि कम से कम भगवत आराधना के समय, भगवत कथा के समय में, घर के कार्यों में जब
गृह कार्य कर रहे हैं, उस समय भी मोबाइल उपवास करो। अब ये नहीं कि कान में मोबाइल से कहे हेलो बेटी क्या कर रही है, तो अभी चावल धो रही है, चावल धो रही है। अब क्या हो रहा है, का माँ रोटी पराठा बना रही, ढोकला बना रही, इडली बना रही, चावल बना रही, इसके लिए मोबाइल अत्यंत आवश्यक संवाद के लिए यह संवाद यंत्र है। इसलिए पुनः पुनः हमें आप सब देवियों क्षमा करोगे ना, ठीक है, और मान जाओगे ना। मैं पूछ करके ही आगे बढ़ूंगा, तब आनंद आवे, नहीं तो मैं यहाँ सुना रहा हूं। क्योंकि ये रोग हमें भी न पकड़े, इसलिए मेरे भी अगल बगल चारों तरफ जंत्र हैं, तो सारे जंत्रों को स्विच अप। अभी के समय में भी समय देखने के लिए कि मोबाइल को टच करना पड़ेगा टाइम देखने के लिए, तो मैं अलग से घड़ी रखता हूं, ओनली फॉर टाइम। समय भी देखना है तो घड़ी रख ले, देखने में भी अच्छा लगता है, रिश्तवास श्रृंगार भी है। नहीं तो ये जीवन यूं ही गुजर जाएगा। जिंदगी एक किराया का घर है ना? जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुझको, मौत जब तुझको, मौत जब तुझको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। मौत जब तुझको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। जय जय। मौत का बजा जिस दिन ये डंका, फूंक दी तब पल में सोने लंका। मौत का बजा जिस, मौत का बजा जिस दिन ये डंका, फूंक दी तब पल सोने की लंका। कर गई मौत, कर गई मौत, कर गई मौत रावण का बाका। वैसे तुझको भी जलना पड़ेगा। कर गई मौत रावण का बाका, वैसे तुझको भी जलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा।
रात के बाद होगा सवेरा, देखना हो अगर दिन सुनहरा। के बाद होगा सवेरा, देखना अगर दिन सुनहरा। पाँव फूलों पे हो पाँव फूलों पे, पाँव फूलों पे रखने से पहले तुझको कांटों पे चलना पड़ेगा। पाँव फूलों पे रखने से पहले तुझको कांटों पर चलना पड़ेगा। ओ जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। जय हो। ये जवानी है 2 दिन का सपना, ढूंढ ले तू जल्द राम ये अपना। ये जवानी जवानी है 2 दिन का सपना, ढूंढ ले तो जल्द राम अपना। ये जवानी जय हो, ये जवानी अगर ढल गई तो उम्र भर हाथ मलना पड़ेगा। ये जवानी अगर ढल गई तो उम्र भर हाथ मलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। एक न एक दिन बदलना पड़ेगा, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। इसलिए हमें इधर उधर नहीं उलझना है। अपने जीवन को सार्थक करने के लिए भगवत चरित्रों में अपने चित्त को जो जन डुबो लेते हैं वही तर जाते हैं। श्रीमद् रामायणी कथा का उपाख्यान अवतरण इस तरह हो रहा है। महर्षि वाल्मीकि अपने आश्रम में विराजमान, बहुत इधर उधर भूमिका अपना रखूं। जो हमारी प्रवाही परंपरा देवर्षि नारद का आगमन, सनातनी संस्कृति के प्रवाह जब जब ठहर गए हैं तब तब देवर्षि नारद का आगमन होता है। महान तपस्वी महर्षि वाल्मीकि जिन्होंने तपस्या के द्वारा सकल तत्व को हस्तगत कर लिया है, समस्त विद्याओं में जो पारंगत है, ये कामना कर रहे हैं कुछ कहने सुनने की आकांक्षा है मन में। जैसे परीक्षित बैठा हुआ है गंगा के तट पर, उसी तरह महर्षि वाल्मीकि तमसा के तट पर विराजमान। ये तमसा अज्ञान का तट है,
और हम सब, ये प्रकृति भी क्या है? संपूर्ण प्रकृति तमसा का तट है। ये अज्ञान प्रभवा प्रकृति है, अज्ञान ही उत्पन्न करती है। ज्ञान को यत्न पूर्वक व्यक्ति को प्रयत्न पूर्वक प्राप्त करना होता है। तम विज्ञानार्थम गुरुम एव अभिगच्छेत, उसके लिए तो हमें जाना पड़ता है किसी ज्ञानी के शरण में। प्रकृति तो सहज ही अज्ञान उत्पन्न करती है। ये भी प्रतीक्षा कर रहे हैं, और जब कोई प्रतीक्षा करे उस परमात्मा की दिव्य कृपा की, वे परमात्मा किसी संत के रूप में महात्मा को भेज देते हैं। जीवात्मा और परमात्मा के मध्य में जब तक कोई महात्मा नहीं आते तब तक जीव का कल्याण नहीं होता। महर्षि वाल्मीकि जैसे महात्मा भी प्रतीक्षारत है, तो हम भला, हमारी क्या विशाखा, क्या सामर्थ्य। तत्तेनुकंपां सुसमीक्षमाणः, इसलिए हम सब जीवों को भी प्रतीक्षा करनी चाहिए, पात्रता के साथ प्रतीक्षा करनी चाहिए। तो निश्चय ही हमें परतत्व का बोध कराने वाला कोई न कोई महात्मा अवश्य प्राप्त होगा। क्योंकि प्रकृति में परमात्मा का जो संकल्प है, ये प्रकृति बंध्या नहीं है, ये नित्य प्रसवा प्रकृति है, नित्य प्रसूति प्रकृति है। इसलिए यहाँ अज्ञानियों का जन्म तो होता ही, अज्ञानियों का भी जन्म होता रहा। नित्य प्रसवा प्रकृति के भीतर परमात्मा की कृपा से ज्ञानी जन का प्रादुर्भाव प्राकट्य होता ही रहा है। हम आप जो प्रतीक्षा करते हैं तो परमात्मा हमारी प्रतीक्षा को देख करके कृपा करते हैं। तत्तेनुकंपां सुसमीक्षमाणः, जो अच्छी तरह प्रतीक्षा करे। महात्मा महर्षि प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो परिणाम वीणा पाणी देवर्षि नारद उपस्थित हो गए परमात्मा की कृपा से। क्योंकि वे साक्षात भगवान श्री रामभद्र, भगवान श्रीमन नारायण के मन के अवतार है। देवर्षि नारद मन ही जब पुंजीभूत हुआ, देवर्षि नारद के रूप में अवतरण होता है। और देवर्षि नारद जैसे महात्मा जिनके जीवन में प्राप्त हो जाएं, उन्हें राम कथा ही नहीं, साक्षात भगवान श्री रामभद्र का उनके जीवन में पदार्पण। इतना ही नहीं, भास्वती भगवती कृपामयी आनंदमयी जगत जननी नित्य प्रसवात्मिका भास्वती भगवती, जिनके द्वारा सारा जगत उत्पन्न होता है, पालन होता है, और जिनके संकल्प से पुनः परम पुरुष परमात्मा तमः परे एकी भवति, सारे जगत को अपने पेट में धारण कर लेता है। उनकी भी कृपा प्राप्त होती है। इसीलिए भक्तों ने गाया, कृपा की न होती आदत तुम्हारी, कृपा की न होती आदत तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी,
कृपा की न होती जो। जय हो। जो दीनों के दिल में जगह तुम न पाते, दीनों के दिल में जगह तुम न पाते, जो दीनों के दिल में जगह तुम न पाते, जो दीनों के दिल में जगह तुम न पाते, जो दीनों के दिल जगह तुम न पाते, तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो। सभी लोग दोनों हाथ की ताली की सेवा करते हैं। जय हो। गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, 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 गरीबों से है बात साहत तुम्हारे, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो। न होते हाकिम न हम होते मुजरिम, न तुम होते हाकिम न होते मुजरिम, न तुम होते हाकिम न हम होते मुजरिम, न तुम होते हाकिम न हम होते मुजरिम, न तुम होते हाकिम न हम होते मुजरिम, न घर घर में होती इबादत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सोनी ही रहती अदालत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी,
की कृपा महात्मा के रूप में मूर्तिमान होकर के जगत में अवतरित होता है। देवर्षि नारद को देखकर अत्यंत प्रसन्न होते हैं महात्मा महर्षि आदि चरणों में साष्टांग प्रणति निवेदन करते हैं। अर्घपाद्याचमन धूप दीप नैवेद्यादि उनके चरणों में समर्पित कर मधुपर्कादि दे निवेदन करते हैं। हे देवर्षि आपके चरणों में पुनः पुनः प्रणति निवेदन है। मैं हृदय से आकांक्षा कर रहा था, भगवान के दिव्य चरित्रों का अनुशीलन कर रहा था। आप आए, मैं निहाल हो गया। आप जैसे महात्मा, आप जैसे गुरु के चरणों की जो वंदना करते हैं, मैंने सुना है गुरु चरणों की उपासना करने वाले सहज ही परतत्व को उपलब्ध कर लेते हैं। निश्चय ही महर्षि ने लंबी वंदना की होगी। जैसे मानसकार ने वंदना किया अपने गुरुदेव का, बंदमु गुरुपद पद्म परागा, बंदमु गुरुपद पद्म परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुराग, सुरुचि सुबास सरस अनुराग, सुरुचि सुबास सरस अनुराग, सुरुचि सुबास सरस अनुराग, बंदमु गुरुपद पद्म परागा, बंदमु गुरुपद पद्म परागा, बंदमु गुरुपद पद्म परागा। आपके चरण कमलों की बार बार वंदना प्रायः शिष्ट जनों का आचार है, नियम है। ना पृष्ठः कस्यचित् ब्रूयात् न चान्यायेन पृच्छतः। मैं आपके चरणों में अन्यायपूर्वक कुछ नहीं जानना पूछना चाहता, मैं न्यायपूर्वक आपसे जानना पूछना चाहता। देखो, यह श्रीमद् रामायण श्री राम कथा गायत्री मंत्र के ही अर्थों का विस्तार है। आरंभ में ही प्रतिज्ञा किया, यह अनुष्ठानात्मक सत्य कथा है, इसलिए एक छोर से इसे हम लेकर, यद्यपि उनका चरित्र अनंत है, जब अनंत मुख शेष भी उनके चरित्रों का पूर्णतः गान करने में अपने आप को अक्षम है, तो सामान्य बड़े बड़े परमर्षि देवर्षि राजर्षि गण भी जब उसे गा करके अंत न पा सके तो मतिक्षयात् निवर्तन्ते न हरे गुणक्षयात्, मति क्षीण होने के कारण हम भले ठहर जाएं, रुक जाएं, लेकिन भगवान के चरित्रों का अंत नहीं है। न हरे गुणक्षयात्, भगवान श्री हरि के गुणों का क्षय नहीं, वो तो अनंत है। हमारी आपकी मति थोड़ी है। मति क्षयात् निवर्तन्ते, अल्पमति होने के कारण थोड़े में ही गृह कार्य नाना जंजालत है।
अब थोड़े देर में ही चौका बर्तन का स्मरण आने लगा कि क्या पता तो कहोगे कि जल्दी जल्दी उठ करके भागने लगोगी, तो फिर हमको भी अपना पोथी पतरा समेट करके चलना पड़ेगा, है कि नहीं? गृह कार्य नाना जंजाला तेयति दुर्गम शैल विशाला। गृह कार्यों के जंजाल का जब स्मरण आवेगा और आप जहां एक उठ करके चली कि मेरा भी पतरा पोथी पर, ये पक्का बता रहा, इसलिए पहले से ध्यान से सुन और समय से आया कर। मैं वहीं से पता लगा रहा था कि देखो 1 बज गया, 2 बज गया, क्या बात है, 3 बज गया, क्या बात है। तो देवी सरोजनी कह रही है कि आज पहला दिन है इसलिए कल से तो लेट नहीं होगी, समय से आप आएंगे। तो धीरे धीरे ठंड का समय है, सूर्यास्त भी 5 बजे से पहले ही होने लगा है और आप सभी अपने गृहस्थी के कार्यों में जल्दी जाना चाहोगे, मैं भी रोकना न चाहूंगा। तो कथा का सत्र शीघ्रता से आरंभ हो, जिससे कि सूर्यास्त होते होते विश्राम की ओर अग्रसर हो जाए। अल्पारंभ क्षेम करा, थोड़े में ही आरंभ करने से भी कल्याणकारी कहा गया। वाच्य के प्रथम दिन है, आपका भी यही तर्क है, आप सबकी ओर से भी यही तर्क है। तो चलो आज की बात तो रहने देते हैं, मतलब आज तो ये बात सही है, सहन करने योग्य है, लेकिन आपको भी जल्दी होगी तो जल्दी आरंभ हो और सूर्यास्त होते होते। वैसे भी कथा की परंपरा है, जब तक दिन रहे तब तक कथा हो जाए, ये प्राचीन धर्मशास्त्रीय नियम है। सूर्य काल में ही कथा का अनुगमन हो जाए, अनुश्रवण हो जाए, अनुगान हो जाए। वैसे अब तो रात्रि में भी लोग कह रहे हैं, सुन रहे हैं, परिस्थिति बस, लेकिन प्राचीन शास्त्रों की आज्ञा, यह शास्त्र विधि वर्तते कामकारता, शास्त्र की विधि का उत्सर्जन अर्थात त्याग करके जो मनमाना करता है वह उस फल को नहीं प्राप्त कर सकता जो शास्त्र आज्ञा का अनुसरण करने से जिस फल की प्राप्ति होती है। और हम सबके सिर पर शास्त्रों का दंड तो होना ही चाहिए, शास्त्रों का अनुगमन, चूंकि भगवदीय चरित्र, रामचरित्र, सारे चरित्र भगवान के शास्त्र हमारे ऊपर अनुशासन करने के लिए है। और सूर्यवंशी भगवान श्री रामभद्र की ये चरित्र है, तो इसके श्रोता भगवान सूर्य भी, जब वे ढलने लगते हैं और कथा चलती रहे तो वे रुदन करते हैं, हाय हाय हाय, कथा हो रही है लेकिन अब तो मैं ढल रहा, अब तो मैं अस्ताचल की ओर जा रहा हूं, फिर भी ये कथा कैसे सूर्य भूमंडल की गति को अवरुद्ध कर दो। उनके मन में रोष, सूर्य के मन में रोष होता था। और ये सूर्यवंशी भगवान श्री रामभद्र के दिव्य, इसलिए भी बहुत मेरी बात सुन के तनाव तो नहीं हो रहा है, रात में ही कथा हो रहा है, नहीं ना, दिन दिन में होगी ना। मैं शास्त्रों की बात कर रहा हूँ, शास्त्र आज्ञा यही है। सूर्य साक्षात केवल राम कथा के ही श्रोता नहीं, कृष्ण कथा के भी श्रोता, भागवत कथा के भी श्रोता है। राम और कृष्ण कथा का ही कहूं, ये भी कम, सूर्य समस्त ज्ञान विज्ञान के दाता भी हैं और श्रोता भी हैं। जैसे कोई गुरु अपने शिष्य को पढ़ा के सिखा के पुनः प्रतीक्षा करता है कि हमने जो इसे पढ़ाया, सिखाया, सुनाया, यह पुनः उसी प्रकार अनुगान कर रहा है कि नहीं, अनुस्मरण कर रहा है कि नहीं, इसकी अनुस्मृति हो रही है कि नहीं। इसके लिए गुरु जैसे प्रतीक्षा करता है शिष्य से बार बार सुन सुन करके ठीक ठीक जैसा पढ़ाया सिखाया वैसा अनुस्मृति कर रहा है कि नहीं। वैसे ही सूर्य नारायण कि जगत में जो ज्ञान विज्ञान का प्रचलन है वो ठीक ठीक जैसा हमने सुनाया है, क्या वैसे ही परंपरा के द्वारा प्राप्त, परंपरा प्राप्त महर्षियों के द्वारा, राजर्षियों के द्वारा
कथा के वक्ताओं के द्वारा सुनाया जा रहा है कि नहीं। यदि नहीं सुनाया जा रहा है तो बड़े दुखी होते, वे रोष करते सुनने वालों के ऊपर भी और कहने वालों के ऊपर भी। इसलिए दिन दिन तो हो रही है परिस्थिति, बस रोष का भाजन बन करके हम सबको भी जहां तहां दबाव में पड़ के कहना पड़ रहा है। लेकिन मेरे अंतर हृदय में ये भावना कभी नहीं रहती। मेरी यही इच्छा है कि दिन दिन तो आप लोग जल्दी आएंगे तो जल्दी जाएंगे, और सवेरे वाली गाड़ी से चले जाएंगे। मर्जी आएगा। आओ देखो प्रसंग, क्योंकि आरंभ का प्रसंग बड़ा ही दिव्य है, शिक्षाप्रद है। देवर्षि नारद श्री महर्षि वाल्मीकि ने निवेदन किया है, ना पृष्ठः कस्यचित् ब्रूयात्, बिना पूछे बिना निवेदन, जैसे आपने निवेदन किया तो हम चले आए यहाँ कथा सुनाने के लिए। आपने निवेदन किया, सरोजिनी देवी ने फोन किया कि स्वामी जी बहुत वर्ष पहले आप सामंत मंदिर में काली कथा सुनाए थे, उधर भी आप बीच में एक बार आकर सुनाए थे, बीच में भी आपने एक बार आकर के मुझे दर्शन दिया था इसी काली मंदिर में या किसी और मंदिर, बगल वाले में। कुछ ऐसा संयोग बना है, क्या आप चले आएंगे? ठीक है, तो पहले के प्रोग्राम को इधर उधर करना पड़ेगा। बहुत वर्षों के बाद मैंने आग्रह किया है, और बीच में हमारी भी इच्छा थी कि कोडरमा बहुत दिन हुआ गए, भूल गए हैं कि नहीं, चलो स्मरण दिला दो। तो मेरे भी मन में आया कि चलो बहुत वर्ष हो गया, बीच में हमारी भी एक बार मन में आया था, तो आप सबके बीच में उपस्थित नहीं हुआ था कुछ एक वर्ष पूर्व, तो 3-4 साल पहले। तो चलो इस बार आग्रह हुआ है तो अन्य सब प्रोग्राम आगे पीछे कार्यक्रम करके आप सबके बीच में चलता आगे। तो जैसे आप सबके भीतर आकांक्षा हुई, निवेदन हुआ कि आप सुना में उसी तरह, जब तक सुनने वाले के मन में इच्छा और आकांक्षा न हो तब तक ये भगवदीय चरित्र नहीं कहना सुनना चाहिए। श्री राम भद्र भगवान की जय हो। एक परम तपस्वी हैं, ये कौन? महर्षि वाल्मीकि, जो पूछने वाले हैं। और वैसे ही सती साध्वी नारियां परम तपस्विनी होती हैं। सुनने वाले महर्षि वाल्मीकि वहां, और यहाँ आप सब जो सती साध्वी है, इसलिए सतियों को साध्वी कहा गया है, परम तपस्विनी कहा गया है। उनकी सबसे बड़ी तपस्या है अपने पति के रुख को, आकांक्षा को देख सुन समझ गृहस्थी रूपी जो गाड़ी है उसको अग्रसर करते रहना, यही सबसे बड़ी तपस्या है। ऑफिस में हो तो या हाउस वाइफ हो तो, गृहिणी हो तो, दोनों चक्र के बिना गृहस्थी की गाड़ी अग्रसर नहीं हो सकती, आगे नहीं हो सकती। और इसमें जो प्राणपण से सहयोग करने के लिए सतत निरत संलग्न रहे, यही सबसे बड़ी आपकी तपस्या। और इसी तपस्या के द्वारा अब बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा महात्माओं में विशेष श्रेष्ठा गिनी गई, कही गई। तभी आज भी हम
सती साध्वी मदालसा सुमित्रा सावित्री अनुसुईया इत्यादि देवियों के चरित्रों का स्मरण कर कर करके अद्यापि आज के भी देवियों में वह दिव्य चरित्र का अवतरण हो, ऐसी भारतीय संस्कृति संस्कार और हमारे शास्त्र आकांक्षा रखते हैं, इच्छा रखते हैं कि वही चरित्र आपके भी जीवन में चरितार्थ होते रहे, तभी सनातन धर्म की धुरी स्थिर रहे। इसके स्थैर्य में आप सबका धैर्य है, देवियों का धैर्य ही है। महर्षि ने पूछा है, तपस्वाध्याय निरतम तपस्वी वाग्विदाम्बरम नारदम परिपप्रच्छ वाल्मीकिर मुनिपुंगवम। बड़ा अद्भुत ग्रंथ है श्रीमद् रामायणी कथा, जो तकार से आरंभ हुआ है। तकारो सौख्यदायक है। वर्णों की भी अपनी अपनी देवियों महिमा है, एक एक वर्णाक्षरों की भी बड़ी महिमा है। गायत्री मंत्र भी तकार से आरंभ होता है, तत्सवितुर्वरेण्यम, इस तरह गायत्री आरंभ होती है। और रामायणी कथा भी तकार के द्वारा आरंभ हो रहा है। ये सब कुछ एक चीजें, इसलिए आरंभ में कहा कि कहने सुनने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन कुछ एक सूत्र पकड़ लो। श्रीमद् रामायणी कथा का आरंभ किस वर्ण, जैसे आप वर्णमाला पढ़ते हैं, अंग्रेजी हिंदी पढ़ते हैं, क से वर्णमाला आरंभ हो रहा, क वर्ग च वर्ग ट वर्ग प वर्ग त वर्ग इत्यादि जो वर्ग है, 5 आई लिए ये सब वर्ण है। 9 व्यंजन है मुख्य रूप से, नारायण 9 स्वर है। आई ये जैसे इसमें भी जो अकारार्थ हो विष्णु हो, जब जब स्वरों का भी आरंभ हो रहा है तो कभी आपने पूछा, शंका की, स्वरों में भी आरंभ प्रथम जो आरंभक स्वर है वो अ ही क्यों? इसलिए कि अकार विष्णुवाचक, अकारः विष्णुवाचक, अकारार्थो विष्णु। अकार के द्वारा जगत में जो व्याप्त होकर के निवास करता, उस तत्व का नाम है अकार, जो जगत में व्याप्त होकर के है, इसीलिए तो वह विष्णु कहलाता है। व्याप्त होने के कारण ही विष्णु कहलाता। का किसमें व्याप्त होकर के? का शरीर की एक एक कोशिकाओं के भी अंतरंग होकर। इतना ही नहीं, जड़ परमाणुओं का भी अत्यंत अंतरंग होकर के, परमाणुओं के भी आकाश में व्याप्त होकर के जो तत्व निवास करता है, वही राम तत्व है, वह विश्व तत्व है। और जिनकी लीला कथा तवर्ग से आरंभ हो रही है, ये सुख प्रदान करने वाली कथा है। तकारो सौख्यदायक, सुख प्रदान करने के का, क्योंकि आकांक्षा है, इच्छा है कि हम जो कहें सुने, आप हम कहें, ये सुन करके आपको सुख मिले। तो कहां से आरंभ करें, किस वर्ण से आरंभ करें कि आपको सुख की प्राप्ति हो? ये भी महर्षियों ने विचार किया। ऐसे नहीं कि कहीं से शुरू कर दिया, कुछ भी शुरू कर दिया। वर्णों तक का ख्याल रखा है कि किस वर्ण के द्वारा हम श्रीमद् रामायणी कथा सुनावे कहें, जिससे कि दुनिया वालों को सुख मिले, सुख ही सुख मिले। इसलिए वर्णों का जब महात्म्य कथन कहा गया तो कहा गया कि तकारः सौख्यदायकः, जो तवर्ण है वह सुख प्रदान करने वाला। इतना ही नहीं, तकारो विघ्ननाशकः। जैसे कोई पूजन हो तो हम क्या करते हैं, पूजा के आदमी गौरी गणेश की पूजा करते हैं। गणानान्त्वा गणपते गणपति की आराधना क्यों? इसलिए कि गणपति विघ्ननाशक है। यहाँ
राम कथा के याद में जो तवर्ण है यही विघ्न नाशक है। तकारो विघ्न नाशक। इतना ही नहीं, यह वर्ण गायत्री का स्मरण दिलाने वाला। तो राम कथा क्या है, कभी कोई कहे पूछे तो क्या कहोगी? ये गायत्री मंत्र का अर्थ है। श्री राम जिस गायत्री को सभी को जप करने का अधिकार नहीं, लेकिन रामायण कथा सबको सुनने, पढ़ने, कहने, सब सुने, सब पढ़े। श्रीमद् रामायणी कथा सबके लिए सुलभ है। सर्व सुलभा श्रीमद् रामायणी राम कथा है। सबको सुलभ बनाया है देवर्षि नारद। ततः समागतान् सर्वान् प्राप्य लोक गुरुर्दिवि हृष्टैः प्रमुदितैः देवैर्जगाम त्रिदिवं महः। महर्षि वाल्मीकि के द्वारा निवेदन किए जाने पर देवर्षि नारद ने संपूर्ण श्रीमद् रामायणी कथा इन्हें संक्षेप में सुनाया है। और सुना करके कहा अब आप इसका विस्तार करें। जिस तरह गायत्री 24 अक्षरों में है, उसी तरह आप इस कथा का विस्तार भी 24,000 श्लोकों में करें। इसका विस्तार हृष्टैः प्रमुदितैः, अत्यंत प्रमुदित होकर के देवर्षि नारद उपदेश करके वहां से निकल पड़ते हैं। गायत्री की आराधना करने वाला व्यक्ति जानता है कि जो गायत्री गान करने वाले को त्राण रक्षा करे। गायन्तम त्रायते यत्तत् गायत्री, गायत्री त्वं ततः स्मृता। इसीलिए वह गायत्री मंत्र कहलाता है। जो गान करने वाला, स्मरण करने वाला, जप करने वाला जो व्यक्ति है, उसे हर प्रकार से रक्षा करे। जिस तरह गायत्री रक्षा करे, उसी तरह श्रीमद् रामायणी कथा भी अपने भक्तों को सुख विघ्न का नाश कर सुख प्रदान करने वाला। इतना ही कथा रक्षक है। कथा से हमारी रक्षा होती है। अन्य साधनों की कोई अपेक्षा नहीं। देवर्षि नारद पुनः भगवान श्री रामभद्र के दिव्य नाम संकीर्तन करते हुए वहां से महर्षि को उपदेश करके प्रस्थान करते हैं। इसलिए हम सबको भी सुमिरन करना चाहिए। सुमिरन कर ले मेरो मना, सुमिरन कर ले मेरो मना, तेरी बीती उम्र हरि नाम बिना। सुमिरन कर ले मेरो मना, तेरी बीती उम्र